हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अभिषेक नमन जैन आज आप लोगों को 12वीं के बाद 8 ऐसे रास्ते बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले ओनली प्रिपरेशन कीपिंग ड्रॉप। इस फर्स्ट वाले का मीन्स यह होता है कि यदि आपको बड़े एग्जाम जैसे एआई ट्रिपल ई हुआ, जेई एडवांस हुआ, नीट हुआ, सीए हुआ, सिविल सर्विसेज एग्जाम जैसे यूपीएससी हुआ, यदि आप लोगों की यह सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों को ड्रॉप लेना पड़ेगा। मतलब आप लोगों को 2 साल तो मिनिमम एनसीईआरटी के बेसिक बाय बेसिक टॉपिक कवर करने होंगे। आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली वाली कंडीशन आपको तब फुलफिल करनी है जब आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, फैमिली में आपके सपोर्टर भी हों और आपके पास पेशेंस भी हो। यह फर्स्ट वाली कंडीशन वही होती है जिस प्रकार से जितनी चादर है उतने पैर पसारने वाली कंडीशन यहाँ लगती है। तो आप लोगों को सब कुछ चीज़ों को मेंटेन करते हुए आप लोगों को स्वयं की कैपेसिटी को भी आंकना है। क्या हमारे लिए इतना हम पढ़ सकते हैं? कम से कम मिनिमम 17 से 18 घंटे तक पढ़ाई करनी होती है इन सब बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोगों को हर एक क्षेत्र पर, हर एक बिंदु पर आकलन करते हुए पहले वाली कंडीशन को चूज करना है। मेन कंडीशन तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड, स्वयं की कैपेसिटी एवं ये भी देखना है कि आखिर हमारा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है। सब कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें नीट हुआ, आपका जेई एडवांस हुआ, एआई ट्रिपल ई हुआ, सिविल सर्विसेज यूपीएससी जैसे एग्जाम हुए, इन सब के बारे में सोचना है। नहीं तो इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए हमें अपनी फैमिली बैकग्राउंड एवं जो हमारी फैमिली का बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उन सबको देखते हुए हमें आगे कदम बढ़ाना है। सेकंड सिचुएशन है आपकी डिग्री प्लस प्रिपरेशन। डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, ओपन बोर्ड या आउट ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। यहाँ पे डिग्री आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, डिग्री ओनली आप लोगों के एक प्रकार का एग्जाम देने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए डिग्री की जाती है। डिग्री का आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। आप लोगों की डिग्री में बस 60 प्लस होनी चाहिए। डिग्री के साथ साथ आप लोगों को 100% प्रिपरेशन की तैयारी करनी ही चाहिए। यदि आप लोगों को लगता है कि हमें डिग्री किसी अच्छी कॉलेज से करनी है तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छी कॉलेज जैसे आप लोगों को कई लोगों का ये होगा कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में, यदि छतरपुर की बात की जाए तो महाराजा कॉलेज से डिग्री करनी है। यदि महाराजा से डिग्री नहीं मिलेगी तो बच्चे उदास हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, यहाँ तक कि आप चित्रकूट और महर्षि इत्यादि से भी डिग्री करके पास आउट हो सकते हैं आप लोगों का डिग्री। लेकिन जब आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो अच्छी कॉलेज से आप लोग डिग्री कर सकते हैं। लेकिन डिग्री के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप लोगों को 100% करनी ही है, क्योंकि डिग्री का आपकी लाइफ में कोई महत्व नहीं है। डिग्री मैंने बताया ना कि डिग्री आप कोई भी कर लो, कोई भी डिग्री आप लोगों की बेकार नहीं है। या बीए कर लो, बीएससी कर लो, या और भी अदर डिग्री, बीकॉम कर लो। डिग्री आप लोगों की यह दर्शाती है कि आप लोग एलिजिबल हो गए हैं। फिर है इसमें लिखा थर्ड है आपका जॉब प्लस प्रिपरेशन। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोगों की आर्थिक सिचुएशन ऐसी होती है कि माना कि सपोज करो कि हमें बीएससी की डिग्री करनी हो, मेरे पास आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते। जॉब का मतलब ये हुआ आपकी बीएससी का मिनिमम 1 ईयर का खर्चा कांदा नहीं आता है, कम से कम 8 या 10 हज़ार पर ईयर के समथिंग आएगा खर्चा। तो आप छोटे बच्चों को या होम ट्यूटर के माध्यम से उनको पढ़ा के जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर सकती हो और अपनी तैयारी को जारी भी रख सकती हो। फिर है चौथा बिजनेस प्लस डिग्री प्लस जॉब। यदि आप लोगों के घर में अच्छा खासा बिजनेस है ना, तो आप बिजनेस के साथ साथ डिग्री भी कर सकती हो और साथ में जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकती हो। अब पाँचवा पॉइंट बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज करता है, बीएससी वर्सेस बीटेक। इसका मतलब ये हुआ कि बीएससी करें कि बीटेक करें। तो सबसे पहले बीएससी के बारे में समझते हैं। बीएससी का जो फुल फॉर्म होगा वह होगा आप लोगों का बैचलर ऑफ साइंस। तो बीएससी करने के बाद आप लोगों को कुछ फ़ायदे मिलते हैं, वो हम आप लोगों को प्रॉफिट्स बताते हैं। सबसे पहले बीएससी करने के बाद आप लोगों को क्या होगा कि बीएससी में आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, इंस्पायर स्कॉलरशिप, जो पर ईयर 80,000 रुपये मिलते हैं आप लोगों को। 60,000 मिलेंगे आप लोगों को पर ईयर और 20,000 मिलते आप लोगों को रिसर्च के लिए, आगे रिसर्च के लिए। तो इस प्रकार से 60,000 रुपये आप लोगों को पर ईयर मिलेंगे बीएससी में, जो कि आपको बीटेक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीटेक एक प्रकार की आपकी टेक्निकल डिग्री है। तो बीटेक करने के आप लोगों को ये प्रॉफिट है कि बीटेक करने से आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो आप इंजीनियरिंग फील्ड वाले होंगे उनमें आप लोग आराम से जा सकते हो, अच्छी खासी जॉब भी पा सकते हैं।
तो बीएससी और बीटेक इनमें नॉर्मल सा डिफरेंस यही है कि बीटेक में आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि वो आपकी टेक्निकल डिग्री है। फिर देखेंगे ऑल स्टूडेंट्स थिंकिंग बीएससी सो माई थिंकिंग बीएससी। आप लोगों को ये नहीं करना है कि मेरी फ्रेंड ने बीएससी की तो हमको भी बीएससी करना है, इससे कुछ नहीं होगा। बीएससी भी एक प्रकार की डिग्री है। आप बीएससी नहीं करना है तो मैथ्स वाले स्टूडेंट और बायो वाले स्टूडेंट्स, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, वह आर्ट में भी जा सकते हैं। आर्ट में भी उनका एक अच्छा कैरियर बन सकता है। आर्ट सब्जेक्ट एक प्रकार से बेकार सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट के माध्यम यदि आपकी रुचि है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने में, तो आप ए वाले सब्जेक्ट से भी आर्ट के माध्यम से अपनी डिग्री को आगे कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैंने 11th-12th में मैथ्स लिया तो आगे भी हम बीएससी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीए भी कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट में, क्योंकि बीए भी एक बहुत अच्छी डिग्री है। कोई भी यदि कोई बीएससी करने में साइंस वाला स्टूडेंट या पैसों की वजह से या फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से बीएससी करने में सक्षम नहीं है तो उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े आराम से वह बीए करे, बीए प्लस बीएड करना तो बीएड, और आगे अपनी कंपटीशन की तैयारी करे और जल्दी ही उसको जॉब प्राप्त हो सकती है। साथ में है कोर्सेज इज सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। जो मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको जो भी कोर्स सिलेक्ट करना है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के आधार पर ही आप लोगों को सिलेक्ट करना है। डिग्री परसेंटेज इज़ नॉट मैटर इन गवर्नमेंट जॉब। आप लोगों को पता है डिग्री की परसेंटेज आपकी गवर्नमेंट जॉब में मैटर नहीं करती है। तो आप लोगों के लिए मेरा बेस्ट सजेशन यही है कि 3 साल की डिग्री आप चाहो तो गवर्नमेंट कॉलेज से, अच्छी कॉलेज से कर भी सकते हो, लेकिन जब डिग्री करो ना तो हमेशा एक बात याद रखना, डिग्री हमें परसेंटेज के लिए नहीं करनी है। डिग्री हमें ओनली अपने नॉलेज के लिए करनी है। जो आपके जैसे आप बीए करोगे तो बीए करने के बाद आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप जिससे भी बीए करो, चाहे हिंदी साहित्य से करो या इंग्लिश लिटरेचर से करो, तो हमेशा याद रखना कि हमें इन सब्जेक्ट एनसीईआरटी की बुक, क्योंकि आप लोग क्या करोगे 20 पढ़ोगे, हमें कॉलेज से बुक को इशू करवा के एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट उसको पढ़ना है, तब तो आपकी डिग्री करना सार्थक रहेगी। यदि आप परसेंटेज के हिसाब से पढ़ोगे तो आपकी डिग्री कोई काम की नहीं रहेगी। और आप लोगों को क्या करना है, डिग्री के साथ साथ प्रिपरेशन अवश्य करना है। चाहो तो आप लोग प्राइवेट, चित्रकूट इत्यादि से भी डिग्री कर सकते हो, 3 साल की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। मेरे बहुत से दोस्तों ने ऐसा भी किया भी है कि 3 साल की डिग्री किसी प्राइवेट कॉलेज से कर ली और आपने चित्रकूट इत्यादि से कर ली, और हमेशा क्या करते रहे, तैयारी करते रहे। 3 साल या 4 साल में प्रिपरेशन करते रहे, 1 साल का ड्रॉप ले लिया, उनकी आज जॉब भी लग जाती है बहुत जल्दी। तो 3 साल हमें वेस्ट नहीं करना है, डिग्री के साथ साथ प्रिपरेशन तो अनिवार्य रूप से करनी है। अब वर्तमान समय में तो मोबाइल का युग है, मोबाइल इत्यादि चलने लगे हैं, तो आप लोग यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर सकती हो। डिग्री में तो आप डेली का कंसेप्ट बना लो, 2 घंटे डिग्री का पढ़ना है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। डिग्री कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और कुछ स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया कि बीएससी करना है, काफ़ी स्टूडेंट जाएंगे, अभी छतरपुर जाएंगे, महाराजा में जाएंगे, अवंतीबाई में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट इसी में टेंशन लेंगे कि काश महाराजा कॉलेज से बीएससी नहीं कर पा रहे, तो टेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिग्री करना, आपको डिग्री से मतलब है, जब महाराजा से कर लो या फिर आप किसी अवंतीबाई कॉलेज प्राइवेट से कर लो, बीएससी भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो बीए भी कर सकती हो। बीए भी बेकार डिग्री नहीं है। आप लोगों को डिग्री से मतलब होनी चाहिए। एक बात और याद रखना कि जब आप लोग बीए करो, बीए वाले स्टूडेंट के लिए लास्ट सजेशन ये है कि बीए करो तो आप लोग हिंदी साहित्य या फिर इंग्लिश साहित्य, मतलब हिंदी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर से अवश्य करना, क्योंकि हिंदी साहित्य से करने पर आप लोगों को आगे जो एग्ज़ाम देने को मिलेंगे वह 3 सब्जेक्ट से मिल सकते हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट हिंदी साहित्य सेलेक्ट करना है, सेकंड करना आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर, थर्ड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कोई एक सब्जेक्ट। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट से करने पर आगे आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट मिल सकता है। और बीएससी करने वाले स्टूडेंट भी टेंशन ना लें, यदि आप बीएससी करने में सक्षम नहीं हैं तो आप बीए कर सकते हैं। आप कहीं से भी बीए कर सकते हैं। आगे आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। ये मेरा ये वाला वीडियो अधिक से अधिक शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करने की कृपा अवश्य करें, जिसके माध्यम से हर स्टूडेंट तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट की यही सोच है कि मैंने बीएससी किया या हमारे दोस्त ने बीएससी किया तो मैं भी बीएससी करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को डिग्री से मतलब है 3 साल। हाँ, मैं फिर अंत में यही बात कहूँगा कि डिग्री के साथ साथ प्रिपरेशन अवश्य करना। अपना
कि मुझे प्रिपरेशन में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 4 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रिपरेशन के टाइम पर 3 साल की डिग्री के समय मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जॉब लगने की 90% चांस बन सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आगे आप लोगों की जो भी कमेंट्स आएगी उसके आधार पर वीडियो बनाए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।